थोड़ी सा पीछे वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सहारनपुर गांव में शनिवार को ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। शांत माने जाने वाले इस गांव की गलियों में अचानक शोर, चीख पुकार और लाठी डंडों की आवाज गूंजने लगी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। दो समुदायों के बीच यह तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया और देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। दरअसल घटना की शुरुआत एक कुत्ते से हुई। बताया गया कि गांव के कुछ बच्चों ने सड़क पर बैठे एक कुत्ते को पत्थर मार दिया। यह कुत्ता ब्राह्मण पक्ष के घर के बाहर अक्सर देखा जाता था। आरोप है कि इसके बाद बच्चों को गालियां दी गईं और विवाद बढ़ गया। वहीं इस मामले को लेकर बच्चों के लारा झगड़ा हो गया। बच्चे आ रहे थे स्प्रे करके उनके बाहर, तो उनका कुत्ता था, उनके पास पाया। किसका कुत्ता था? ब्राह्मणों का। तो जी उन्हें बच्चों को उन्हें एक कंकर मारी उसको, तो उनकी तरफ को आया तो उसे गाली दी, पिटल का हाथ मार के उसको मारपीट करी। हम पूछने के लिए गए तो फिर मेरे को वारदात करी, मारा मेरे बच्चों का सिर फोड़ा। कितने लोग आए ना? मेरे तो 2, 3, 5, 6 हैं जी। मेरे भी लग रही है, मेरे यहाँ छत्ती में भी है, बल्कि उन्होंने वो भी रिपोर्ट में। दलित पक्ष के सुरेंद्र कुमार ने बताया कि बच्चों के झगड़े के बाद लोग बातचीत के लिए गए थे, लेकिन वहां मारपीट शुरू हो गई और हमारे 4-5 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण पक्ष के पूरा अमित शर्मा मामला का ये कहना हुआ है है सर, जैसे कि गांव में वो कुत्ते घूमते रहते हैं, आवारा कुत्ते। एक कुत्ता वहीं हमारे सामने एक कुआं बना हुआ है, वहां पे बैठा रहता है वो कुत्ता। तो उसने उनको भौंक दिया। पहले जो भौंका, काटा वाटा है नहीं, उसने जैसे ही भौंका तो पहले एक अकेला आदमी आया और घर पे आके गाली गलौज करके गया। फिर वो अपने घर पे गया। अपने घर पे जाने के बाद ना उसने अपने सभी परिवार वालों को एक साथ में लेके आया और हमारे में से घर में से कोई भी नहीं था। बस एक हमारे चाचा थे, वो भी बुजुर्ग आदमी है, एक छोटा भाई था। तो उसका वहाँ पे आके उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया और यहाँ तक कि हमारी महिलाओं के साथ भी मारपीट की उन्होंने ना। अब हमें थोड़ा न्याय मिलना चाहिए ना, हमें इंसाफ मिले। और हॉस्पिटल में भी गए थे तो हॉस्पिटल में जैसे उनके ओर से बहुत सारे लोग आ गए, तो हॉस्पिटल में भी हमें ऐसे बोल रहे थे कि तुम शर्मा हो, तुम्हारी करते। झगड़ा उनके घर के बाहर हुआ। हालांकि घटना के बाद घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पर एक बार फिर स्थिति बिगड़ गई जब भीम आर्मी के समर्थक और ब्राह्मण समाज के युवा आपस में भिड़ गए। मौके पर तैनात पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन ने बताया कि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर देवबंद थाने में मुकदमा दर्ज। कल 18 मई 2025 को थाना देवबंद को सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम साधारणपुर में एक पक्ष का एक व्यक्ति जब एक श्वान को लेकर जा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति द्वारा कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद जो प्रथम पक्ष के व्यक्तियों द्वारा कुछ अपने साथियों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में जो प्रथम पक्ष व्यक्ति हैं, उनकी तरफ से तहरीर पर थाना देवबंद पर मुकदमा पंजीकृत किया गया द्वितीय पक्ष के 10 व्यक्तियों के विरुद्ध और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध, और इसमें विवेचना की जा रही है। और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे और वीडियो के आधार पर जो भी मारपीट करने पर में दिख रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें 4 लोगों का मेडिकल कराया और गिरफ्तारी के प्रयास जारी कर लिया है। 10 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। 4 लोगों की चिकित्सीय जांच करवाई गई है और गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे गांव में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की है और कहा है कि किसी भी भ्रामक खबर पर ध्यान ना दें। पुलिस प्रशासन गांव की स्थिति को सामान्य करने के लिए पंचायत बुलाने की योजना बना रहा है। दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की गई है।